पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के 40 लोकसभा सीटों के नतीजों ने दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों की नींद गायब कर दी। बिहार चुनाव के जब नतीजे आए तो बिहार में महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में एक सीट जीतने वाली महागठबंधन ने 2024 के चुनाव में 9 सीटें जीती। एक निर्दलीय को मिला ले तो बिहार में महागठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार में तेजस्वी यादव के परिश्रम की बात करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी तो 4 सीट जीती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हां, 9 सीटों पर तेजस्वी की जीत बिहार में हुई है और हार हुई है नरेंद्र मोदी की। बिहार में हार हुई है नीतीश कुमार की। यह हार जीत का फासला आपको बताते हैं। 9 सीटों पर तेजस्वी जीतकर बिहार के उभरते हुए बड़े राजनेता बन गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद से ही तमाम नेताओं की रैलियां हुई, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ चुनावी रैली बिहार में किया, नजर आया कि बिहार में तेजस्वी ने चुनावी माहौल को बदल दिया है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो 400 पार का नारा, बिहार में 40 सीट जीतने का दावा, दूसरी ओर तेजस्वी यादव का पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई वाली सरकार का वादा। बिहार के युवाओं का खास तौर पर दिलचस्पी इस बार तेजस्वी यादव की ओर नजर आया और यही वजह है कि बिहार के चुनावी नतीजों ने दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों की नींद गायब कर दी है। आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के किन 9 सीटों पर जीत हासिल की, यह आपको विस्तार से बताते हैं। पहले तो आरजेडी की लिस्ट समझ लीजिए एक बार फिर से। आरजेडी ने बिहार में 4 सीटों पर चुनाव जीते। बिहार में 4 सीटों पर आरजेडी की जीत बड़ी जीत हुई और ये सीट थे औरंगाबाद, जहां से अभय कुशवाहा चुनाव जीते बीजेपी के सुशील सिंह को हराकर। जहानाबाद, जहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हराकर आरजेडी के सुरेंद्र यादव चुनाव जीते। तीसरा सीट पाटलिपुत्रा का, जहां से बीजेपी के रामकृपाल यादव को हराकर लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती चुनाव जीती। चौथा सीट बक्सर, जहां से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को हराकर आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते। लेकिन इन 4 सीटों पर ही तेजस्वी की जीत नहीं है, बल्कि बिहार में महागठबंधन की जो जीत हुई है, उस जीत का श्रेय किसी नेता को मिलेगा तो राहुल गांधी का मैनिफेस्टो और तेजस्वी यादव के परिश्रम को, मेहनत को मिलेगा। 251 चुनावी रैली तेजस्वी ने बिहार में की। अगर बिहार में देखें तो कुल 40 लोकसभा सीट है और ऐसे में प्रत्येक लोकसभा सीट के 6 सीटों को अगर गने तो 240 क्षेत्रों में तेजस्वी को चुनावी रैली करना था, लेकिन 251 चुनावी जनसभा को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। खास बात यह रही कि बिहार में राहुल गांधी के कार्य का भी जिम्मेवारी तेजस्वी के पास था। बिहार में जहां जहां महागठबंधन चुनाव लड़ी, चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव थे, न कि राहुल गांधी। नतीजों की बात करें, किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद की जीत हुई। मोहम्मद जावेद इस वजह से चुनाव जीते कि इन वक्त पर लालू प्रसाद का एक बयान आया मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कटाक्ष किया तो यह सीधा फायदा मोहम्मद जावेद को किशनगंज संसदीय सीट पर मिला और किशनगंज में जबरदस्त वोटिंग हुई। मुसलमान एक तरफा गए और यहां पर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। हालांकि 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस चुनाव जीती थी किशनगंज सीट पर। इसके बाद बात की जाए कटिहार में। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर चुनाव जीते। लंबे समय के बाद कटिहार सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। तारिक अनवर के लिए तेजस्वी यादव ने पसीना बहाए। भागलपुर में आकर राहुल गांधी ने रैली किया और भागलपुर सीट कांग्रेस हार गई। लेकिन तेजस्वी लगातार कटिहार के दौरा पर गए।
कटिहार में तेजस्वी ने चुनावी रैली किए और तेजस्वी के मुद्दों का असर नजर आया। तारिक अनवर की जीत हो गई। सासाराम सीट की बात, अगर सासाराम सीट की बात करें तो यहां मुकाबला था बीजेपी के सीवेश राम और कांग्रेस के मनोज कुमार के बीच। तेजस्वी ने सासाराम में 6 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी की रैली के बाद सासाराम में जिस तरीके से माहौल बदला, आज कह सकते हैं कि एक तरफा जीत कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज कुमार की हुई है। न सिर्फ कांग्रेस नेताओं को जिताने में तेजस्वी ने बड़ी भूमिका निभाई है, बल्कि बिहार में लेफ्ट की भी जीत 2 सीटों पर हुई है। उसके लिए भी तेजस्वी को ही श्रेय मिलेगा। तेजस्वी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, कई विभागों का जिम्मा तेजस्वी यादव के पास था, तब तेजस्वी यादव भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे, आरा के, और आरा में तेजस्वी ने विकास के काम किए। दूसरी ओर यहां आरा के चुनावी मुकाबले की बात की जाए तो बीजेपी के नेता आरके सिंह, जो केंद्र सरकार के मंत्री थे, वो चुनाव लड़े। मुकाबला था एक विधायक से, माले के सुदामा प्रसाद से। तेजस्वी का काम बोलता है, वो काम आरा में सुदामा प्रसाद को जीत दिला दी। जहां आरके सिंह जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में थे, वहां सुदामा प्रसाद ने बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी के आरके सिंह को हराकर। काराकाट में अगर तेजस्वी का एमवाई समीकरण ना होता तो 1 लाख से अधिक वोटों से राजा राम सिंह कुशवाहा की जीत नहीं हुई होती। पवन सिंह ने जिस तरीके से निर्दलीय उतरकर उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ाई, कुशवाहा वोटरों का एनडीए के वो रुख होना और लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण का पूरी तरीके से सीपीआई माले के उम्मीदवार को समर्थन देना, वोट करना, बड़ी जीत जो है वो दिला चुकी है। तो ये वो 7 सीट है जहां पर तेजस्वी यादव की जीत मानी जा रही है, जहां तेजस्वी के अथक परिश्रम के बाद ही ये जीत हासिल हुई है महागठबंधन को।